Hello everyone, welcome back to the channel Fearless Maths. In today's video, we are going to solve SSC MTS 2024 Numerical and Mathematical Ability PYQ from 30 September 2024 Shift 1 paper. These questions are very important for SSC MTS and other SSC exams. Try to solve each question yourself before watching the solution. If you find this video helpful, don't forget to like, subscribe to the Fearless Maths and share it with your friends preparing for the SSC exam. So without wasting any time, let's start with the first question. Now the first question is, Atul sold 2 sacks of rice for rupees 19,200 each. On one he gained 20% and on the other he lost 20%. Find his gain and the loss percent in the whole transaction. ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है कि हम लोग का सैक यहाँ पे 2 सैक्स है, एक सैक पर सैक का हम लोग का प्राइस दिया हुआ है कि हम लोग 19,200 में सोल्ड किया. ठीक है, ये 1 सैक का हम लोग का गिवन है, तो 2 सैक का हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे. तो फर्स्ट सैक में हम लोग का क्या है, गेन 20% है, मींस हम लोग फर्स्ट सैक का हम लोग सीपी निकालेंगे, देन सेकंड सैक का सीपी निकालेंगे. ठीक है, एंड दोनों सीपी को ऐड करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे. देन हम लोग उसके बाद चेक करेंगे कि प्रॉफिट है कि लॉस है, एंड देन हम लोग उसको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम लोग निकालेंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. फर्स्ट हम लोग क्या किए, एसपी ऑफ 1 सैक ऑफ अ राइस दिस. ठीक है, सीपी. अब हम लोग का सीपी का फॉर्मूला, अगर हम लोग का सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग का एसपी और प्रॉफिट गिवन. ठीक है, एसपी एंड प्रॉफिट गिवन है तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला. ठीक है, बहुत सारा एग्जाम में हम लोग का इस फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का बन जाता है. एंड देन अगर हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग के पास सीपी अगर हम लोग को फाइंड करना और एसपी और लॉस परसेंटेज गिवन है, तो एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज. ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा. तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें हम लोग जब हम लोग इसमें SCP1 हम लोग निकाले. ठीक है, तो अगर फर्स्ट बैग का साइज हम लोग 19,200 लिया एंड गेन हम लोग 20% लिए, तो क्या हो जाएगा 19,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120. ठीक है, तो अब ये हम लोग कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 12 से हम लोग का 16 टाइम्स हम लोग का 192 आता है. ठीक है, 12 16 से 192, तो ये कितना हो गया, 16,000 हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे SP इंटू, तो 19,200 इंटू 100, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 विच इज 80. ठीक है, देन हम लोग 0 से 0 कैंसिल कर दिया एंड 8 को हम लोग 24 टाइम्स 192 है. ठीक है, तो नाउ हम लोग का इसका CP2 हम लोग का क्या बन गया, 24,000. ठीक है, तो CP1 इज 16,000, CP2 इज 24,000. नाउ अब हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड इज गेन एंड लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो होल ट्रांजेक्शन में हम लोग को दोनों को ऐड करना होगा, तो टोटल सीपी हम लोग का आएगा, तो टोटल सीपी विल बी 16,000 प्लस 24,000 विच इज 40,000. नाउ अब हम लोग इसको टोटल एसपी फाइंड करेंगे. टोटल एसपी, ये एक एसपी दिया, मतलब एक बैग का एक सैक का एसपी दिया है. ठीक है, तो ये 1 सैक का एसपी गिवन है, तो 2 सैक का एसपी क्या हो जाएगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा. ठीक है, तो 192 इंटू 2 विच इज 384. ठीक है, एंड हम लोग 20 हम लोग पुट करेंगे तो 38400. तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल एसपी हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, हम लोग का टोटल सीपी हो जाएगा. सिंस सीपी इज मोर देन एसपी, सीपी क्या हो रहा है, मोर देन एसपी, तो अब हम लोग का क्या होता है, सीपी जब मोर होता है एसपी से तो उस समय लॉस होता है. एसपी जब हम लोग का मोर होता है हम लोग का सीपी से, तब हम लोग का प्रॉफिट होता है. ठीक है, सिंपली हम लोग अगर कोई चीज को ज्यादा में खरीद रहे एंड कम में हम लोग बेच रहे हैं. ठीक है, ज्यादा में खरीद रहे कम में बेच रहे, तो हम लोग का लॉस हुआ. अगर हम लोग कम में खरीद रहे और ज्यादा में बेच रहे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है, तो वही सेम चीज है. तो अगर हम लोग का सीपी हम लोग का क्या हो गया, 40,000, ये ग्रेटर है. एसपी हम लोग का 38,400, ये हम लोग का स्मॉलर है. तो हम लोग का लॉस होगा, तो लॉस क्या हो जाएगा, हम लोग का लॉस विल बी सीपी माइनस एसपी. ठीक है, तो लॉस हम लोग का क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी, तो सीपी माइनस एसपी हम लोग कितना हो गया, 1600. ठीक है, ना अब हम लोग लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है. ठीक है, ना अनदर हम लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट. तो लॉस परसेंट हम लोग का क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100. ठीक है, तो लॉस परसेंटेज हम लोग कैसे, अब यहाँ पे हम लोग को लॉस परसेंटेज फाइंड करना होगा. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का लॉस हुआ है, तो हम लोग को लॉस परसेंट ही आएगा. तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस बाय सीपी इंटू 100. लॉस हम लोग का कितना हुआ, 1600. हम लोग का सीपी कितना है, 40,000 इंटू 100. तो अब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो हम लोग के पास कितना बचेगा, 4%. ठीक है, तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
Now the next question is Ria offered 12% discount on all her goods and offer an additional discount of 6% to those customers who pay in cash. How much will the customer has to pay for the fan marked for rupees 2400 if he pays in cash? तो अब हम लोग को क्या बोल दिया है कि ये हम लोग को फैन हम लोग को कितना में हम लोग का कस्टमर कितना पे करके हम लोग का फैन को खरीदा अगर हम लोग का वो पूरा कैश में लिया। तो अब हम लोग को सिंपली क्या गिवन है कि 12% डिस्काउंट गिवन है। अगर कोई कैश में गिवन है तो 6% मोर हम लोग का डिस्काउंट गिवन है। तो ये हम लोग का सिंपली सक्सेसिव डिस्काउंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट मोस्ट ऑफ द एग्जाम में हम लोग का आता ही है, तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 मीन्स ए हम लोग का क्या है, फर्स्ट डिस्काउंट, से बी हम लोग का क्या होता है, सेकंड डिस्काउंट। ये फर्स्ट डिस्काउंट हो गया एंड सेकंड डिस्काउंट हो गया एंड हम लोग का ए बी हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये हम लोग का माइनस में होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग इसको करेंगे। तो ए हम लोग का कितना है, 12% है, तो 12, बी हम लोग का 6% है, 6, 12 इंटू 6 बाई 100, 12 इंटू 6 हम लोग कितना हो गया, 72 हो गया। 12 प्लस 6 विच इज 18, 18 माइनस 0.72 विच इज 17.28%। तो कलेक्टिवली अगर हम लोग ये दोनों डिस्काउंट को अगर हम लोग कलेक्टिवली देखें तो कितना हो रहा है, 17.6%। ठीक है, कोई इसको हम लोग का 12 प्लस 6 हम लोग का 18% डिस्काउंट कर देगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को कलेक्टिव डिस्काउंट कितना हो रहा है, कलेक्टिव डिस्काउंट हम लोग हो रहा है 17.28%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में यही हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड ही हम लोग को ये डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग को क्या बोल रहा है कि हाउ मच द कस्टमर शुड पे फॉर द मार्क, हम लोग का कितना मार्क प्राइस गिवन है हम लोग का 2400। ठीक है, तो मार्क प्राइस हम लोग को 2400 गिवन है, डिस्काउंट हम लोग गिवन है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 1 माइनस डिस्काउंट डी बाई 100 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100। ठीक है, तो ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूलाज को याद रहने से ही हम लोग का क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एमपी हम लोग का 2400। ठीक है, डिस्काउंट हम लोग का कितना 17.28%। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखे 100 माइनस 17.28 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अब हम लोग कितना हो जाएगा 2400 इंटू 82.72। ठीक है, तो 82.72 हो जाएगा, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 82.72 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 82.72 हम लोग का यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई 100। देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 1985.28। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Now the next question is rice worth for rupees 43 per kg and rupees 67 per kg are mixed with a third variety in the ratio 2:1:5. If the mixture is worth rupees 96 per kg, the price in rupees of the third variety of rice per kg will be। ठीक है, तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस का गिवन है हम लोग का, सेकेंड वैरायटी ऑफ राइस भी हम लोग को गिवन है, हम लोग को थर्ड वैरायटी ऑफ राइस फाइंड करना है। इफ हम लोग का तीनों का रेशियो हम लोग को गिवन है 2:1:5 एंड मिक्सचर का हम लोग का गिवन है कि ये 96 पर केजी हम लोग का इसका प्राइस बना। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली हम लोग ये जो रेशियो में गिवन है इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे कि हम लोग का जो फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस 2 kg में हम लोग का मिक्स्ड है, सेकंड वैरायटी ऑफ राइस 1 kg में एंड थर्ड वैरायटी ऑफ राइस 5 kg में हम लोग का मिक्स है। तो हम लोग वही कंसीडर करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग को यहाँ पे लिखा लेट द मिक्सचर इज मिक्स्ड इन द 2 kg 1 kg एंड 5 kg। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वैरायटी ऑफ राइस का प्राइस को हम लोग लेते हैं x पर kg। ठीक है, तो हम लोग इसको x पर kg हम लोग इसको मेंशन कर दिए। तो अब हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस 43 पर kg था, अगर 2 kg करेंगे तो 2 इंटू 43, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 67 एंड हम लोग का जो थर्ड वैरायटी अगर हम लोग उसको x कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स। तो वही यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू 43 प्लस 1 इंटू 67 प्लस 5 इंटू एक्स। अब हम लोग का कितना हो रहा है, टोटल हम लोग का कितना केजी हो रहा है, 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 5 8 केजी हो रहा है। ठीक है, तो मिक्सचर हम लोग का 96 पर केजी में हम लोग सेल कर रहे थे, या फिर इसका वर्थ हम लोग का 96 पर केजी था। तो 96 पर केजी अगर हम लोग का हो रहा है तो टोटल हम लोग कितना सेल कर रहे हैं, हम टोटल हम लोग कितना हम लोग का यहाँ पे राइस हो गया, हम लोग का 8 kg ऑफ राइस हो गया। तो अब हम लोग 8 kg ऑफ राइस का प्राइस क्या हो जाएगा 8 इंटू 96। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे 8 क्यों किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 kg 1 kg एंड 5 kg कंसिडर किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 इंटू 96। नाउ अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 43 विच इज कितना हो गया 2 इंटू 43 हम लोग का 3 2 6 4 2 8 86 हो गया।
1 into 67 which is 67 and 5 into x which is 5x is equals to 8 into 96, तो 8 into 96 हम लोग का हो जाएगा 768, ठीक है। तो ये हम लोग कर दिए 5x is equals to 768 माइनस, अब हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे 86 plus 67 which is 153, तो हम लोग इसको माइनस कर दिए 786 minus 153, ठीक है। तो 786 minus 153 which is 615, तो 5x का वैल्यू कितना आ गया 615 आ गया। तो x का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 615 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 123, ठीक है। तो 123 इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 identical solid hemisphere of radius 3 centimeter are melted to form a big solid hemisphere. What is the radius in centimeter of the biggest hemisphere formed if 20% of the solid is wasted during the process? ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या क्या गिवन है, अब हम लोग को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट गिवन है कि हम लोग को मेंसुरेशन का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, एंड देन हम लोग एक नेक्स्ट हम लोग का गिवन है कि हम लोग को यहाँ पे क्या मेंशन करना होगा, यहाँ पे परसेंटेज का भी यहाँ पे हम लोग का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का दो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, एक हम लोग का मेंसुरेशन का एंड दूसरा हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हम लोग के पास यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का परसेंटेज का, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग का हेमिस्फेयर का हम लोग का यहाँ पे गिवन है कि आइडेंटिकल हेमिस्फेयर, जब हम लोग का हेमिस्फेयर का पूरा पार्ट यूज होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, उसका वॉल्यूम का यूज करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हम लोग का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हम लोग का क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। देन अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 2/3 पाई इंटू, अब हम लोग का आर कितना गिवन है 3, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3 into 3 into 3, ठीक है। तो अब हम लोग का वन हेमिस्फेयर का हम लोग का वॉल्यूम हो गया दिस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हम लोग का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग को ये स्फीयर एंड हेमिस्फेयर हम लोग को याद रखना है, हम लोग का हेमिस्फेयर क्या होता है, सिंपली हम लोग का स्फीयर का हाफ होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हेमिस्फेयर होगा, स्फीयर क्या होगा हम लोग का ये पूरा सर्कल हो गया, हेमिस्फेयर हम लोग का स्फीयर का हाफ हो गया, तो इसका हम लोग का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब एंड स्फीयर का क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ नेक्स्ट हम लोग का वॉल्यूम ऑफ 20 हेमिस्फेयर हम लोग का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 20 हेमिस्फेयर विल बी 20 इंटू दिस, ठीक है, 20 इंटू वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है कि 20% ऑफ द सॉलिड इज वेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो 20% अगर हम लोग का वेस्टेज है तो हम लोग का रिमेनिंग कितना हो गया 80% हम लोग का यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग वही किए यहाँ पे, रिमेनिंग कितना बचा, अगर 20% वेस्टेज है तो हम लोग को 80% हम लोग का रिमेनिंग हम लोग का यूजफुल मटेरियल है, तो हम लोग 80% निकाल लेंगे डायरेक्टली, हम लोग का वॉल्यूम को 80% निकाल लिया विच इज 80/100, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम से क्या कर दिए 80/100 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर हम लोग का इसी के इक्वल हो गया, ठीक है। ये जो हम लोग के पास रिमेनिंग बचा यही हम लोग का वॉल्यूम ऑफ बिग हेमिस्फेयर हम लोग का हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिग हेमिस्फेयर हम लोग का 20 इंटू 2/3 पाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 80/100। ना अब हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग का हेमिस्फेयर का अगर फिर से हम लोग वॉल्यूम निकाले तो कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो 4 अब यहाँ पे 2/3 से 2/3 हम लोग 2/3 से 2/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचेगा आर क्यूब इज इक्वल टू 20 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख दिया, इसको अगर हम लोग फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में, हम लोग इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में ही छोड़ देंगे। एक्सपैंडेड फॉर्म में छोड़ेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए आर क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो अब हम लोग यहाँ से 100 से ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो हम लोग कैंसिल कर दिए, 20 में से जो जीरो एंड 80 में से जो जीरो इसको कैंसिल कर दिए, तो हम लोग के पास क्या बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8। अब 8 को हम लोग किए तो ये क्या हो गया 2 to the power 3 एंड यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 to the power 3 एंड 2 to the power 1 विच इज 2 to the power 4 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 3 to the power 3। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 to the power 3 इंटू 2 to the power 4। तो 3 to the power 3 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब हम लोग का क्या होता है 3, हम लोग का 3 इंटू 3 इंटू 3 है, तो हम लोग उसमें से क्या एक बार हम लोग 3 को हम लोग बाहर निकालते हैं क्यूब रूट से, तो वही किया यहाँ पे हम लोग बाहर निकाले क्यूब रूट से, तो यहाँ पे 3 आ गया एंड 2 to the power 4 में से 2 बाहर आया, तो यहाँ पे बचा हम लोग के पास क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 2 हम लोग का यहीं पे हम लोग का आंसर को हम लोग देख लिए कि ये हम लोग का ऑप्शन सी होगा, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, सो 6 क्यूब रूट ऑफ 2, तो हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन। Now the next question is, the following bar graph shows the production of cement in 10,000 tons by four company X, Y and Z and W during the period of 2018 and 2020. Study the bar graph carefully and answer the question. ठीक है, तो हम लोग को एक बार ग्राफ गिवन है। बार ग्राफ में हम लोग क्या बोल रहा है कि ये हम लोग का 3 साल का डेटा गिवन है, 2018, 2019, 2020। ठीक है, एंड ये हम लोग को डिटरमाइन कर रहा है कि कंपनी कितना सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इन 10,000 टन। मींस अगर यहाँ पे हम लोग का 7 गिवन है तो 7 मतलब 70,000 टन। ठीक है, तो ये हम लोग का 2020 में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोग का डब्लू हम लोग का प्रोड्यूस कर रहा है 70,000 टन। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग का यहाँ पे मेंशन है कि ये पर्पल हम लोग का डब्लू है, ग्रीन हम लोग का जेड है, वाई रेड हम लोग का वाई है एंड एक्स हम लोग का क्या है, ब्लू है। ठीक है, नाउ अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, विच कंपनी हैज द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ओवर द कोर्स ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, तो हम लोग का एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम कौन सा कंपनी का है, मींस कौन सा कंपनी तीनों साल को मिला के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग एवरेज, हम लोग का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्टली हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको डाटा को देख के ही हम लोग कंसीडर करने का ट्राई करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 8.1 गिवन है, यहाँ पे 8 गिवन है। ये देखो एक्स हम लोग का 2 साल में सबसे ज्यादा हम लोग का जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर 2 साल में सबसे जा रहा है बट हम लोग का 2018 में सब बहुत कम चला गया। तो हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि ये हम लोग का क्या हो जा रहा है, एक्स हम लोग का ग्रेटर है कि नहीं है, तो हम लोग एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग का ये चांस हो सकता है कि ये हम लोग का आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे 7 है, 6.9 है, 6.8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एवरेज हम लोग का यहाँ पे तीनों में हम लोग का मोस्टली अप्रोक्सीमेटली एक जैसा ही है, मीन्स इसका एवरेज हम लोग का 7 के अराउंड आएगा। नाउ यहाँ पे ग्रीन में हम लोग का क्या है, हम लोग का Z हम लोग का यहाँ पे 7.2, 7 एंड 6.2 है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा हम लोग का W से। एंड रेड हम लोग देखें तो रेड हम लोग का ग्रेजुअली डिक्रीजिंग हो रहा है, 7.6, 6.6 एंड 6.5, तो ये भी हम लोग का कम हो जा रहा है। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग के पास क्या हो सकता है, या तो पर्पल सॉरी यहाँ पे 7 है, 6.9 एंड हम लोग का 6.8, तो हम लोग का या तो W हो सकता है या फिर X, हम लोग का यही दो ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो देन हम लोग इसको कैलकुलेट करके चेक करेंगे, तो एवरेजेस हम लोग क्या हो गया, 8.1 प्लस 8 प्लस 5.2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7.1 आ रहा है, वाई हम लोग का 6.9 आ रहा है। ठीक है, जेड हम लोग का कितना आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3, एंड डब्ल्यू हम लोग कितना आ रहा है, 6.9 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, ये बहुत क्लोज कॉल था तो इसीलिए हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए, तो हम लोग को कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, 7.1, 6.9, 6.8, 6.6 हम लोग का ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, बट अगर हम लोग का मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हम लोग का क्या होता है, बार ग्राफ को देख के ही हम लोग आंसर को जज कर ले, इसका हम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हम लोग का अगर प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा से रहेगा तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग बार ग्राफ को देख के ही हम लोग आंसर निकाल सकते। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसका देखें, एवरेजेस कितना आ रहा है 7.1, विच इज बिगर हम लोग का कौन सा कंपनी में, एक्स में है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in 100 marks test, the average of marks scored by 50 students was found to be 65. Later on, it was discovered that the score 88 was misread as 68. Find the correct average. ठीक है, तो ये बहुत सारा एग्जाम में, एसएससी का, जीडी में भी आता है हम लोग का, ये बहुत सारा गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एवरेज से रिलेटेड, कि जहां पे हम लोग का क्या हो गया कि एक मार्क्स को हम लोग मिसरीड करके हम लोग दूसरा मार्क्स लिख लिए, तो हम लोग का एवरेज ये बना, तो अगर करेक्ट करेंगे तो क्या एवरेज बनेगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम लोग को यहाँ पे गिवन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 65, तो हम लोग अगर एवरेज 65 है तो सम ऑफ मतलब टोटल सम ऑफ 50 स्टूडेंट का जो मार्क्स आएगा वो कितना आ जाएगा कलेक्टिवली, टोटल मार्क्स स्कोर बाय द 50 स्टूडेंट, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग निकालते तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, तो एवरेज के साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 65 इंटू 50 विच इज 3250, ये हम लोग का कितना आ जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहा है, द स्कोर ऑफ 88 वाज मिसरीड एज 68, तो हम लोग 88 को 68 लिख दिए थे, तो हम लोग को ये समझ जाना है कि हम लोग 88 को 68 लिखे थे, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग का मार्क्स और यहाँ पे सम और इंक्रीज होगा, मींस एवरेज हम लोग का और इंक्रीज होने वाला है। तो हम लोग कभी कभी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि 65 से ज्यादा, 65 से कम अगर कोई भी ऑप्शन में गिवन होता तो उसको एलिमिनेट कर देते पहले। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग का चारों ऑप्शन 65 से ज्यादा गिवन। ठीक है, और हम लोग के पास क्या है, पॉइंट 1 का, 0.2 का हम लोग का ऐसा डिफरेंस है, तो हम लोग को उतना ज्यादा हम लोग इसमें
वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते कि कौन सा आंसर होगा, तो इसको हम लोग को सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग का कोई कोई ऑप्शन में क्या होता है कि हम लोग के पास गिवन होता है कि यहाँ पे 65 गिवन है, तो हम लोग अगर 65 से ज्यादा हम लोग का यहाँ पे 68 को चेंज करके 88 करना है हम लोग को, तो 68 को चेंज करके 88 करना है, तो एवरेज हम लोग का इंक्रीज ही होने वाला है, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग को थोड़ा थोड़ा हम लोग को क्वेश्चन के साथ अगर हम लगाएंगे तो हम लोग जज कर सकते हैं ऑप्शन भी, ठीक है। तो ऑप्शन को भी देख के हम लोग को सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। देन हम लोग नेक्स्ट अगर करेक्ट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा 3250 माइनस 68 प्लस 88, ठीक है। तो अब हम लोग माइनस 68 प्लस 88 क्यों किया, क्योंकि हम लोग को क्या मिसरीड एज 68, और हम लोग 68 को हम लोग क्या किए थे, मिसरीड किए थे, तो 68 को हटाना है, तो 68 को हटाए मींस माइनस 68, एंड हम लोग को क्या इनपुट करना है, 68 के जगह में हम लोग को 88 इनपुट करना है, तो 88 अगर हम लोग को इंक्लूड करना है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस 88 कर देंगे, ठीक है। तो माइनस 68 प्लस 88 हम लोग कितना हो जाएगा प्लस 20, ठीक है। तो हम लोग प्लस 20 हम लोग का 3250 से प्लस 20 करेंगे तो 3270 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग का एवरेज, अब हम लोग का फिर से एवरेज निकाल देंगे, तो ये हम लोग का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग का चेंज हो गया, पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 3250 था, अब कितना हो गया 3270, तो 3270 बाई अब हम लोग का क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, तो हम लोग का चेंज नहीं हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स तो हम लोग का वही 50 रह जाएगा, तो 3270 डिवाइडेड बाई 50। अब हम लोग को यहाँ पे देखो हम लोग चेंज करने के लिए बहुत इजी सा स्टेप भी ले सकते हैं, यहाँ पे 50 गिवन है, अगर डिनोमिनेटर को हम लोग इसको हम लोग 00 के फॉर्म में मींस 100 या 1000 इस फॉर्म में अगर हम लोग चेंज कर दे 10 100 1000, तो हम लोग इसको डेसिमल में इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो 50 को 100 में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम लोग सिंपली 327 को भी हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई बाई 2 किए तो कितना आ गया 6540 डिवाइडेड बाई 100, तो 6540 डिवाइडेड बाई 100 हम लोग क्या करेंगे दो डेसिमल पॉइंट पहले हम लोग दो डिजिट पहले हम लोग क्या लगा देंगे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे विच इज 65.40, तो हम लोग का 65.40 विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, a thief saw a policeman and he started running at a speed of 18 meter per second. After 12 seconds, the policeman start running behind the thief at a certain speed. If the policeman covered 864 meter distance to reach the thief, then the speed in meter per second of the policeman is. ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, जहां पे हम लोग को रिलेटिव स्पीड का यूज करना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन पे हम लोग को कि अगर हम लोग का सेम डायरेक्शन पे कोई दो बॉडी अगर हम लोग का जा रहा है तो हम लोग का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है स्पीड 1, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग x का स्पीड बोल रहे हैं, इसको y का स्पीड कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हम लोग का क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हम लोग का आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। जो हम लोग का स्पीड ज्यादा है उसको हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे, सिंस हम लोग का यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, तो हम लोग का क्या हो जाएगा x माइनस वाई हम लोग का रिलेटिव स्पीड आता है। तो अगर हम लोग का सेम डायरेक्शन में, अगर हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में कोई बॉडी रन कर रहा है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं रिलेटिव स्पीड हम लोग क्या हो जाता है x प्लस वाई हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना है, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग को क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग को क्या क्या गिवन है डेटा, सबसे पहले हम लोग का क्या गिवन है कि पहले थीफ जो है वो हम लोग का पुलिसमैन को देख के, थीफ हम लोग का पुलिसमैन को देख के 18 मीटर पर सेकंड का स्पीड में 12 सेकंड पहले दौड़ चुका था, ठीक है। उसके बाद पुलिसमैन हम लोग का रनिंग स्टार्ट किया एंड उसको कहां पे पकड़ा 864 मीटर डिस्टेंस, जब हम लोग का थीफ जब 864 मीटर डिस्टेंस पहुंचा तब हम लोग का उसको पकड़ा, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही है, ये पुलिसमैन है, ये हम लोग का क्या हो गया थीफ हो गया। तो पुलिसमैन एंड थीफ हम लोग का कौन सा डिस्टेंस में, अब हम लोग का क्या है, पहले थीफ अगर सोचो इस पॉइंट पे था तो इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में इसको 12 सेकंड लगा, एंड 12 सेकंड अगर 18 मीटर पर सेकंड से अगर हम लोग का दौड़ रहा तो कितना हो जाएगा 216 सेकंड में हम लोग का पहले थीफ हम लोग का एडवांटेज ले रहा होगा, ठीक है। 216 मीटर से हम लोग का थीफ हम लोग क्या कर रहा है एडवांटेज ले रहा है, ठीक है। तो वही लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन 12 सेकंड विच इज 216, मतलब 18 इंटू 12 विच इज 216 मीटर। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या है, अब यहाँ पे थीफ भी रन कर रहा है और यहाँ से पुलिसमैन भी रन कर रहा है, ठीक है। तो थीफ हम लोग का यहाँ पे 648 मीटर किया एंड पुलिस हम लोग का कितना कवर कर लिया 864 मीटर कवर करके यहाँ पे हम लोग का पुलिसमैन एंड थीफ इसको पकड़ लिया इस जगह, ठीक है। तो वही लिखे टाइम टेकन बाय थीफ टू कवर 864 मीटर विच इज 48 सेकंड। तो अगर थीफ को अगर यहाँ से पूरा यहाँ पे कवर करना है उसको कितना टाइम लगा 48 सेकंड लगा, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन हम लोग x कंसीडर कर लिए, व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हम लोग का दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड हम लोग का सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो ये पॉइंट हम लोग का इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव स्पीड हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ रिलेटिव स्पीड हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड इज दिस,
ठीक है। तो अब 216, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 216 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है, 8 x माइनस 18 इंटू 36, ठीक है। तो देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 18 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये दोनों हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 36 हम लोग का कितना हो गया, 6 टाइम इज 216, तो x का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। और y हम लोग यहाँ पे 36 क्यों कंसिडर किए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि अगर हम लोग का थीफ तो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है और हम लोग का पुलिसमैन यहाँ से यहाँ पहुंच जा रहा है, तो थीफ को यहाँ से इस पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगा, अगर टोटल टाइम 48 सेकेंड है और यहाँ से यहाँ 12 सेकेंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, 48 माइनस 12 विच इज 36 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का टोटल टाइम हम लोग का इसको कितना टाइम लगेगा, हम लोग का इसको पकड़ने में 8 हम लोग का 864 मीटर हम लोग का ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, इसको ट्रैवल करने में लगेगा 36 सेकेंड, ठीक है। बट हम लोग जब रिलेटिव स्पीड का कंसीडरेशन आता है तो रिलेटिव स्पीड में हम लोग बस इतना ही कैलकुलेट करते हैं कि ये पॉइंट से पुलिसमैन जो है हम लोग का, इस पॉइंट से हम लोग का कितना दूर, हम लोग का पुलिसमैन हम लोग का यहाँ पे इस पॉइंट से हम लोग का कितना हम लोग का डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, मींस ये 216 डिस्टेंस को ही ट्रैवल करके हम लोग का थीफ को पकड़ लेगा अगर हम लोग रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड से हम लोग क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड से जो इसका डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को कवर करने में थीफ पुलिसमैन को कितना टाइम लगा, क्योंकि ये यहीं से दौड़ रहा और पुलिस भी यहीं से दौड़, दोनों हम लोग का दौड़ना स्टार्ट किया, तो मींस हम लोग को ये कवर तो ये लोग को 216 ही करना पड़ा, हम लोग को मोस्टली हम पुलिसमैन को हम लोग कितना कवर करना पड़ा 216, तो 216 हम लोग कितना सेकंड में कवर कर रहा है, 36 सेकंड, ठीक है। तो ये हम लोग कितना हो गया, स्पीड हो गया, ये हम लोग का डिस्टेंस हो गया, ये हम लोग का टाइम हो गया, तो स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 216 इज इक्वल टू x माइनस 18 इंटू 36, तो x, अब ये दोनों हम लोग कैंसिल होगा 6 टाइम, तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू हम लोग कितना हो गया 24, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, the number are in ratio of 6:7:3 and their LCM is 3654, the HCF is, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे नंबर गिवन है कि हम लोग का 3 नंबर का रेशियो हम लोग को गिवन है 6:7:3 and their LCM is 3654, the HCF is, हम लोग को HCF हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका हम लोग का एक कॉन्सेप्ट हम लोग का होता है, अब हम लोग का अगर हम लोग का 2 नंबर होता है तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो भी बहुत यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है हम लोग को, ये अगर हम लोग का HCF LCM अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू, हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि हम लोग का HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जब हम लोग का 2 नंबर, बट यहाँ पे हम लोग कितना नंबर गिवन है, 3 नंबर्स गिवन है, ये पॉइंट हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो 3 नंबर के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग का विदाउट फॉर्मूला भी बन जाएगा, बट फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में विदाउट फॉर्मूला अगर हम लोग को नहीं आया तो हम लोग को फॉर्मूला रिलेटेड हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें। तो हम लोग का 2 फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये क्वेश्चन हम लोग का यूनिक है थोड़ा सा, हम लोग का मोस्टली हम लोग को 2 नंबर्स का ही क्वेश्चन हम लोग को पूछता है, यही हम लोग को पूछता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग के लिए यूनिक हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर्स का पूछा, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये 3 नंबर्स का पूछता नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग को पूछ लिया तो हम लोग को इसको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा एंड इस पे ध्यान देना हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए, पहले हम लोग 3 नंबर को कंसीडर कर लिया, रेशियो में था तो हम लोग कंसीडर कर लिया, लेट द नंबर विथ 6x 7x एंड 3x। अब एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स हम लोग क्या होता है, एलसीएम ऑफ 3, अगर हम लोग को एलसीएम फाइंड करना होता है, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इनटू HCF by HCF of PQ, HCF of QR and HCF of PQ QR एंड हम लोग का क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 3 हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगर HCF फाइंड करना है तो PQ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स हो गया, LCM ऑफ 3 नंबर्स हो गया, देन हम लोग क्या करेंगे, LCM ऑफ PQ, LCM ऑफ QR एंड LCM ऑफ RP हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 3 पॉइंट हम लोग का, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि अगर हम लोग को LCM फाइंड करना है या HCF फाइंड करना है तो ये 2 फॉर्मूला हम लोग यूज करके हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देन हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर क्या हो जाएगा, 6x इंटू 7x इंटू 3x। नाउ एलसीएम हम लोग कितना गिवन है, 3654 हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। नाउ अब हम लोग को यहाँ पे क्या मेंशन करना है, एलसीएम ऑफ पीक्यू, एलसीएम ऑफ पीक्यू क्या हो जाएगा, अब हम लोग का पी ये है, क्यू ये है, ठीक है, 6x इंटू 7 है, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों का तो हम लोग का x हम लोग का कॉमन है तो x हम लोग पहले मेंशन कर दिए,
यहाँ पे 7 6 दोनों क्या है हम लोग का को प्राइम नंबर्स है, तो को प्राइम नंबर्स हम लोग सिंपली है, जब को प्राइम नंबर्स होता है हम लोग का एलसीएम के फॉर्म में, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वही हम लोग का एलसीएम हो जाता है। ठीक है, को प्राइम नंबर में अगर एलसीएम को कंसीडर करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ को कंसीडर करेंगे तो दोनों एचसीएफ हम लोग का को प्राइम नंबर्स का 1 होता है। ठीक है, ये पोर्शन हम लोग को याद रखना। ना अब हम लोग इसका हम लोग क्या चेक किया, अब इसका हम लोग चेक कर लिए हैं कि हम लोग का इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 6 इंटू 7x। ठीक है, तो 6 इंटू 7 इंटू एक्स हम लोग का होगा, तो उसी को हम लोग कंबाइन करके 6 इंटू 7x लिख दें ना। अब हम लोग का ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7x 3x, तो वही हो जाएगा 7 इंटू 3x। ठीक है ना, अगर हम लोग ये दोनों को कंबाइनली हम लोग देखें तो ये 3 और 6 है, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 ही होता है। एंड हम लोग का x हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा विच इज 6x। ना अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 6x से 6x गया, 7x से 7x गया, 3x से 3x गया। ठीक है ना, अब हम लोग के पास क्या बचेगा, 3654 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7। तो 3654 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 हम लोग कितना होता है, 87 होता है, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, two train 148 meter and 152 meter long are running towards each other on a parallel lines at 62 kilometer per hour and 46 kilometer per hour respectively. In what time they will clear of each other from the moment they meet? ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, टू पैरेलल ट्रेन्स गिवन है। मींस हम लोग का क्या हो जाएगा, एक हम लोग का इस रोड में हम लोग का ट्रेन आ रहा है, एक हम लोग का इधर, तो इसका डायरेक्शन इधर है एंड इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड हम लोग क्या हो जाता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हम लोग को देखना है कि यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, ये हम लोग का मीटर में गिवन है एंड ये हम लोग का किस में दिया, किलोमीटर पर आवर में गिवन। ठीक है, एंड हम लोग का आंसर किस में पूछ रहा है, हम लोग को सेकंड्स में पूछ रहा है। तो हम लोग को सिंपली ये जो किलोमीटर पर आवर में गिवन है स्पीड, इसको हम लोग किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड करें तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का 148 प्लस 152। हम लोग को सिंपली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंपली यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि अगर सोचो एक ट्रेन यहाँ पे, दूसरा ट्रेन यहाँ पे, जब दोनों ट्रेन हम लोग का ऐसे एक लाइन में हम लोग का आ गया, अब हम लोग को क्या करना है कि सोचो ये ट्रेन हम लोग का दोनों पार करके, अब ये ट्रेन हम लोग का ऐसे कुछ बन रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, तो इसको, ये ट्रेन अगर ये है तो हम लोग इसको पार कर रहे हैं। पहले हम लोग कितना पार करेगा, 148, सोचो इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस हम लोग का 152 है। तो पहले यहाँ से इस पॉइंट, अगर हम लोग ये पॉइंट को चेक करें, इस पॉइंट को इस पॉइंट में पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट में पहुंचने में हम लोग का कितना टाइम लग रहा है, इस पॉइंट को इस पॉइंट में पहुंचने में हम लोग का कितना लग रहा है, 148 मीटर। डिस्टेंस हम लोग कितना, 148 मीटर लग रहा है। देन हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, तो अब हम लोग को इसको पूरा ट्रेन को अगर पार करने में हम लोग कितना लग रहा है, 152। तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 152 प्लस 148। ठीक है, तो ओरिजिनली ये, ठीक है, तो हम लोग सिंपली ऐड कर दिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर दोनों ट्रेन का हम लोग का स्पीड गिवन है तो हम लोग उसको रिलेटिव स्पीड का काउंट करते हैं। मींस हम लोग एक ट्रेन को हम लोग स्टेशनरी कंसीडर कर ले रहे हैं एंड दूसरा ट्रेन को हम लोग कंसीडर करते हैं ये हम लोग का सिर्फ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग का रिलेटिव स्पीड हम लोग कितना हो जाता है, सिंपली अगर हम लोग इसको स्टेशनरी और इसको मूविंग कंसीडर कर लिए तो ये हम लोग का रिलेटिव स्पीड हम लोग का देता है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 108 किलोमीटर पर आवर हो गया, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड। अब हम लोग का मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 5/18। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे, 18/5। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन। ये कन्वर्जन हम लोग का मोस्टली पूछता ही है हम लोग का क्वेश्चन में। हम लोग कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि एक नंबर दिया उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करे, एक नंबर गिवन है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करे, तो हम लोग उसके बाद उस समय हम लोग ये डिजिट को हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जाम में उससे डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज के लिए भी रेडी होना है, तो हम लोग का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में चाहिए 5/18 हो गया, तो 108 इंटू 5/18, तो हम लोग कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड ना। अब हम लोग को टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हम लोग का टोटल डिस्टेंस हम लोग का 300 हो गया। टाइम हम लोग का कितना, सॉरी रिलेटिव स्पीड हम लोग कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हम लोग का टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, सॉरी टाइम इज, हाँ सॉरी, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। डिस्टेंस बाय स्पीड मींस 300/30 विच इज 10 सेकंड। तो हम लोग का कितना हो गया, हम लोग का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, the area of equilateral triangle is root under 5043 divided by 4 centimeter square. The side of the equilateral triangle. तो अब हम लोग को यहाँ पे गिवन है, ये हम लोग का एरिया गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो ये हम लोग को याद रखना है, √3/4 a स्क्वायर। मेंसुरेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का बहुत आता है, √3/4a² एंड हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2a। तो ये दो चीज हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल सिंपली हम लोग का व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग को पता ही है कि जिसका सारा साइड इक्वल होता है। वह हाइट क्या होता है, हाइट हम लोग क्या डिटरमाइन किए, जैसे हम लोग का ये एक ट्रायंगल गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हाइट हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। ये हम लोग का हाइट है, तो हाइट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, √3/2a। ये फॉर्मूला भी हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, √3/4a²। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या वैल्यू गिवन है, एरिया हम लोग गिवन है √5043/4, तो हम लोग उसी को किया √5043/4, ठीक है, इक्वल्स टू √3/4a²। अब हम लोग इसको a² का वैल्यू क्या हो जाएगा, a² का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, √5043 डिवाइडेड बाई √3। तो हम लोग उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 5043 डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1681, ठीक है। तो 1681 अब हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो हम लोग कितना होगा, अगर हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करें तो इसके नियरेस्ट में हम लोग का कोई, अगर जैसे 1681 हम लोग को नहीं पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग उसका नियरेस्ट वाला खोजते हैं। जैसे हम लोग का 40 का, जैसे हम लोग 1600 हम लोग को पता है कि 40 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1600 अगर 40 का परफेक्ट स्क्वायर है तो इससे हम लोग का 81 हम लोग का सिर्फ ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसका यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि 40 से तो हम लोग का ज्यादा होना है। तो 40 से ज्यादा हम लोग का कौन कौन सा ऑप्शन है, दो ऑप्शन हम लोग का एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, तो हम लोग का 40 से ज्यादा ही होने वाला है। तो हम लोग के पास ये दोनों है। अब 47 हम लोग का बहुत ज्यादा चल जा रहा है, ठीक है। 47 हम लोग का 47 अगर हम लोग करने जाएंगे तो 47 भी अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल 47, तो 7 का कितना होता है, 49 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट में हम लोग कितना होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, बट इसका यूनिट डिजिट में क्या है, हम लोग के पास 1 है। तो 1 का 41 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट हम लोग क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो हम लोग का सिंपली ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा फोकस रखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग का सिंपली a² का वैल्यू हम लोग कितना हो गया, 41 हो गया, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, √41, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is find the simple interest in rupees of ₹3500 as a sum borrowed at 7% per annum rate of simple interest 6 year। ठीक है। तो हम लोग को क्या गिवन है, यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग के पास क्या गिवन है, रेट गिवन है, एंड यहाँ पे हम लोग का टाइम गिवन है। हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को क्या करना है, हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन को हम लोग इजीली बना लें, ठीक है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, बहुत कॉमन सा फॉर्मूला। तो वही किया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है ना। अब हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल क्या गिवन है, 3500, टाइम रेट हम लोग कितना गिवन है 7, एंड ईयर हम लोग कितना गिवन है 6। तो 3500 इंटू 7 इंटू 6, 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 7 6 42 हो गया, एंड 42 इंटू 35 हम लोग कितना हो गया 1475, ठीक है। तो 1470, तो 1470 हम लोग किसका, हम लोग का 1470 हम लोग का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is study the given table and answer the question that follows। ठीक है। The given table shows that the number of new employee added to the different categories of the employees in the company of 4 years and the number of employees from this category who left the company every year। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या कैटेगरी गिवन है, मैनेजर कैटेगरी गिवन है, टेक्नीशियन गिवन है, अकाउंटेंट गिवन है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि सिंपली हम लोग का कितना जन न्यू ज्वाइन किया एंड कितना जन हम लोग का लेफ्ट किया उसका डेटा गिवन है। तो 2001 में हम लोग का कितना न्यू ज्वाइन किया, हम लोग का 280, एंड लेफ्ट कितना किया हम लोग का मैनेजर सेक्शन में हम लोग का 120, ठीक है। तो ये हम लोग का डाटा इस फॉर्म में हम लोग गिवन है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड 2001 एंड 2004, तो 2001 2004 द टोटल नंबर टेक्नीशियन हु लेफ्ट द कंपनी इज। तो हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है कि total number of technician who left the company is what percentage rounded off to the nearest integer of the total number of technician who joined the company। तो हम लोग को यहाँ पे मैनेजर का सेक्शन का कोई काम नहीं है, इस मैनेजर सेक्शन का कोई काम नहीं है, अकाउंटेंट सेक्शन का कोई काम नहीं है, हम लोग को ओनली ये टेक्नीशियन सेक्शन का काम है। तो हम लोग को ये दोनों देखना ही नहीं है, वो वेस्टेज डेटा है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाने के लिए बस ये डेटा हम लोग गिवन है, हम लोग को बस ये डेटा को हम लोग को देखना है। हम लोग को सिंपली क्या करना है, हम लोग क्या बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ टेक्नीशियन हु लेफ्ट द कंपनी, तो पहले हम लोग इसको थ्रू टोटल ऐड कर लेंगे, ठीक है। देन हम लोग का इज व्हाट परसेंटेज ऑफ राउंडेड ऑफ टू द टोटल नंबर ऑफ टेक्नीशियन हु जॉइन द कंपनी, इसको ऐड कर लेंगे तो दिस बाई दिस इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करना है, देन इसको ऐड करना है एंड दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 करना है। दिस पहले ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, देन ये आएगा इंटू 100 होगा,
ठीक है। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो पहले हम लोग ऐड करेंगे टोटल टेक्नीशियन लेफ्ट। टोटल टेक्नीशियन लेफ्ट कितना हो गया 50 इंटू 160 इंटू 50 प्लस 160 प्लस 200 प्लस 180 कितना हो गया 590 हो गया। एंड देन हम लोग का टोटल टेक्नीशियन ज्वाइन का हो जाएगा, इसका हम लोग कितना हो गया 1530। तो 590 डिवाइडेड बाई 1530 इंटू 100, ये हम लोग का अप्रोक्सीमेटली कितना आ जा रहा है, सॉरी ये हम लोग का आ जा रहा है 38.5। तो 38.5 हम लोग का किसका नियरेस्ट है, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in a college 20% of the number of boys are equals to the 3/4 of the number of girls. ठीक है, 20% of the number of boys are equals to the 3/4 of the number of girls. What is the ratio of the boys and the girls in that college? ठीक है, तो हम लोग को सिंपली रेशियो फाइंड करना है कि उस बॉय और गर्ल का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। हम लोग दो कंसीडर के लिए हम लोग को परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे हम लोग का 20% है, 20% हम लोग कितना होता है 1/5 होता है। ठीक है, 20% हम लोग कितना हो गया 1/5 हो गया। तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे हम लोग को कितना गिवन है, हम लोग सिंपली यहाँ पे किया लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। तो हम लोग अगर 20% 1/5 पता है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 1/5x इज इक्वल टू 3/4y हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं पता तो हम लोग 20/100x इज इक्वल टू 3/4 कर दिया, 21 से 25 से 100 तो 1/5 हो गया। एंड 5 हम लोग का यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 15/4 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 15/4y हो जाएगा। एंड x बाई वाई हम लोग क्या हो जाएगा, x बाई वाई हम लोग का 15/4 विच इज 15:4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द कॉलेज। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हम लोग का बॉयज पहले लिख दिए x एंड गर्ल्स हम लोग बाद में लिख दिए विच इज y, तो 15/4 हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम लोग का बॉयज एंड गर्ल्स जो हम लोग का होता है उसको चेंज कर देता है। मींस यहाँ पे रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग यहाँ पे मेंशन है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज मेंशन कर देता है। तो ये पार्ट को दोबारा रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का रेशियो किससे किससे पूछा है, पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग का 15:4 दिया था, एक और ऑप्शन हम लोग का गिवन हो सकता है 4:15, तो हम लोग को वहां पे कंफ्यूजन आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को अच्छा से रीड करना पड़ेगा एंड देन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर में क्या होना है, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, पहले क्या होना है बाद में क्या होना है। उससे बहुत कंफ्यूज करता है ये हम लोग का जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देगा, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉय कर देगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या होना चाहिए 4:15 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का ये लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन को भी चेक करना है। यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है बट बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसे हम लोग को इंटरचेंज करके गिवन होता है। ठीक है, तो वो पॉइंट हम लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज एज ऑफ ए एंड बी इज 3:1। ठीक है, सॉरी द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज हम लोग का A:B का हम लोग गिवन है 3:1 है। 5 year ago the ratio of the age was 5:1। तो 5 साल बाद हम लोग का रेशियो क्या बन गया 5:1। द एज ऑफ ए इन ईयर आफ्टर 8 year विल बी। ठीक है, तो एज ऑफ ए इन ईयर्स आफ्टर 8 year विल बी। अब हम लोग ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग का लास्ट में हम लोग का थोड़ा सा चेंजेस किया है, वो चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज को कंसीडर कर लेंगे। प्रेजेंट एज हम लोग का क्या हो गया, प्रेजेंट एज हम लोग अगर प्रेजेंट एज ऑफ ए हम लोग 3x रखें तो प्रेजेंट एज ऑफ बी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का x हो जाएगा। ए का हम लोग का 3x, बी का हम लोग x रख दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 year अगो, अगो मीन्स पहले। ठीक है, तो 5 year अगो हम लोग का क्या हो गया, पहले हम लोग का डिटरमाइन के लिए। तो 5 year अगो एज ऑफ ए विल बी 3x - 5। ठीक है, एंड 5 year अगो द एज ऑफ बी विल बी x/5। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल दिया है कि 3x - 5 डिवाइडेड बाई 3x/5 हम लोग कितना होना चाहिए 5:1 का रेशियो में होना चाहिए। तो वही हम लोग लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x - 5 डिवाइडेड बाई x - 5 इज इक्वल टू 5/1। तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ 5x - 25 और इसको हम लोग इसके साथ कर दिए तो हम लोग कितना हो जाएगा 3x - 5 क्योंकि 1 से मल्टी। देन हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए 5x - 3x विच इज 2x एंड इसको राइट हैंड साइड लेके गए -5 + 25 विच इज 20। तो 2x का वैल्यू 20 हो गया, x का वैल्यू हम लोग कितना हो गया 8 हो गया, सॉरी x का वैल्यू हम लोग कितना हो गया 10 हो गया। ना अब हम लोग क्या पूछा द एज ऑफ ए इन आफ्टर 8 year विल बी। तो ये हम लोग का पहले हम लोग प्रेजेंट एज निकालेंगे। तो प्रेजेंट एज हम लोग का 3x है तो 3 × 10 विच इज 30 एंड आफ्टर 8 year अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ आफ्टर 8 year, तो आफ्टर 8 year हम लोग का क्या हो जाएगा 30 + 8 विच इज 38 होगा इसका आंसर। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा इस पॉइंट में हम लोग का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए।
प्रेजेंट एज निकाला 30। अब हम लोग को वो लोग क्या करेगा, डायरेक्टली हम लोग का इंस्टिंक्ट, क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस किए होते हैं जहाँ पे प्रेजेंट एज पूछा रहता है। स्कूल, अगर स्कूल टाइम्स में बोला जाए तो 10 में हम लोग को प्रेजेंट एज ही पूछता है। तो हम लोग को वहां पे और इसमें थोड़ा सा हम लोग का बस चेंजेस ये करता है, हम लोग को बोला जाता है कि गवर्नमेंट में 10 का ही पोर्शन है, सिलेबस 10 का ही है, बट थोड़ा सा हम लोग को क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता है एंड उसको लॉजिकली और अच्छा से टेस्ट करता है कि स्टूडेंट कितना और लॉजिकल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 30 ईयर्स गिवन है, तो 30 ईयर्स तो ऑप्शन में यहाँ पे भी गिवन है, तो बहुत जन इसको टिक मार दे, बट ये हम लोग का रॉन्ग हो। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन वही हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे कि लास्ट पार्ट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर लास्ट कोई पार्ट अगर हम लोग अच्छा से रीड नहीं किए, हम लोग करेक्ट आंसर ला के भी हम लोग यहाँ पे हम लोग 2 मार्क्स, जो भी यहाँ पे हम लोग का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो हम लोग का गलत हो जाएगा, और प्लस हम लोग का नेगेटिव मार्किंग अलग से होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर ये बस इतना सा पार्ट अगर नहीं सही किए, 30 मार दिया, तो क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गया एंड ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 38। Now the next question is the average monthly expenditure of the family was rupees 8600 during the first 3 months, rupees 9750 during the next 4 months and rupees 9920 during the last 5 months of the year। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर दे दिया कि पहला 3 महीना में इतना खर्चा हुआ, नेक्स्ट हम लोग का 4 मंथ में इतना खर्चा हुआ एंड नेक्स्ट हम लोग का 5 मंथ्स में हम लोग का इतना खर्चा हुआ। ठीक है, तो हम लोग का टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वाज, हम लोग का टोटल सेविंग हम लोग गिवन है हम लोग का 65300। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली वाज। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग का इतना खर्चा हुआ, नेक्स्ट हम लोग का इतना एंड देन हम लोग का इतना, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग कितना हो जाएगा फर्स्ट 3 मंथ में, हम लोग का फर्स्ट एवरेज मंथली, यहाँ पे एवरेज दिया हुआ तो ये फर्स्ट मंथ का ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यूज करना। एवरेज मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट 3 मंथ हम लोग का यहाँ पे मेंशन किया तो 8600 3 मंथ्स का नहीं है, ये 1 मंथ का हम लोग का गिवन होता है। एवरेज मेंशन है, ये चीज याद रखना है, ये वर्ड हम लोग को मेंशन किया हुआ एवरेज मंथली इनकम। इसी से पता होना चाहिए कि एवरेज मंथली इनकम मीन्स तीनों मंथ का एवरेज निकाल के 8600 गिवन। तो तीनों मंथ का एवरेज मींस 1 मंथ का हम लोग का एक्सपेंडिचर गिवन है, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा। तो तीनों मंथ का अगर हम लोग बोला जाए तो तीनों मंथ का कलेक्टिव खर्चा कितना हो गया 8600 इंटू 3। नाउ नेक्स्ट फिर हम लोग का 4 मंथ का कितना हो जाएगा 9750 इंटू 4 एंड देन हम लोग का लास्ट 5 मंथ का कितना हो जाएगा 9920 इंटू 5। अब तीनों को हम लोग कलेक्टिवली ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 114400। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर फॉर अ ईयर हम लोग का ये हो गया। टोटल सेविंग फॉर अ ईयर हम लोग कितना है 65300। अब इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर हम लोग कितना हो गया 179700। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है एवरेज मंथली इनकम। एवरेज मंथली इनकम हम लोग का कितना है, तो मंथली इनकम हम लोग को पूछ रहा है, तो हम लोग को सिंपली एक ईयर में 12 मंथ्स होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जितना भी पूरा ये हम लोग का पूरा साल का खर्चा है एंड हम लोग को उसको क्या फाइंड करना 1 मंथ का फाइंड करना है। तो सॉरी पूरा साल का इनकम है, हम लोग को क्या फाइंड करना 1 मंथ का इनकम फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे विच इज 14975। तो 14975 विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the sum invested at 5% simple interest per annum grow to rupees 6 and 806 in 6 years. If the amount remain the same, how much will it grow at the 12% simple interest in 5 years? ठीक है, तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है कि रेट हम लोग का 5% है, अमाउंट हम लोग गिवन है एंड यहाँ पे हम लोग का ईयर गिवन है, टाइम हम लोग को गिवन है। ठीक है, अब हम लोग को ये बताना है कि इससे हम लोग पहले क्या फाइंड कर लेंगे, हम लोग प्रिंसिपल फाइंड करेंगे एंड देन वही सेम प्रिंसिपल से अगर हम लोग इसमें 12% रेट एंड 5% में निकाले तो हम लोग कितना हम लोग का ग्रो होगा मींस अमाउंट हम लोग का क्या होगा। ठीक है, तो वो ऐसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो अमाउंट हम लोग का कितना हो गया 806, आर हम लोग कितना हो गया 5%, टी हम लोग का 6 ईयर। अब हम लोग का अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट अगर 806 गिवन है तो हम लोग का एसआई क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट हम लोग का 806 माइनस पी हो जाएगा। और प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है प्रिंसिपल इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, यही फॉर्मूला था। तो हम लोग वहीं SI के जगह में क्या लिख दिए 806 माइनस पी। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 806 इंटू 100 माइनस 100p डिवाइडेड बाई 5 6 30 हो गया। अब यहाँ से दोनों से 10 को कॉमन ले लिए तो हम लोग कितना बचेगा 8060 माइनस 10p डिवाइडेड बाई 3। अब 3 हम लोग का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ p के साथ हो गया तो 3p इज इक्वल टू 8060 माइनस 10p। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 8060 डिवाइडेड बाई 13।
तो 8060 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। प्रिंसिपल हम लोग का आ गया 620। नाउ अब हम लोग यही प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग रेट हम लोग 12% एंड हम लोग का टाइम हम लोग का क्या हो जाएगा 5 ईयर्स का हो जाएगा। तो 620 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 372। तो हम लोग का कितना हो गया, ऐसा ही हम लोग क्या हो गया 372 हो गया। तो अमाउंट हम लोग क्या हो जाएगा 372 इंटू 620 विच इज 992 विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the find the simple interest in rupees on 3000 as the sum borrowed as 7% per year. Rate of interest is 5 year. ठीक है, तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 5 ईयर गिवन है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 7% गिवन है, ये टाइम हम लोग का 5 ईयर्स गिवन है एंड हम लोग का प्रिंसिपल गिवन है 3000। डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 1050 विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the average monthly income of A and B is 3590. Average monthly income of B and C is 4250. Average monthly income of A and C is 6500. Find the monthly income of C. ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, सिंपली हम लोग को क्या गिवन है A प्लस बी बाई 2 का वैल्यू गिवन है। एवरेज मंथली इनकम बोल रहा है, एवरेज मंथली इनकम बोल रहा है तो मीन्स A प्लस बी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 एंड सी ए प्लस सी बाई 2 का वैल्यू गिवन है। तो अब हम लोग उससे ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू एंड ए सी का वैल्यू पहले निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग वही निकाले ए प्लस बी बाई 2 दिस, ए बी का वैल्यू हो जाएगा 7180, बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू दिस, बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 8500 एंड ए प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 13000। ठीक है, तो ये हम लोग का तीन इक्वेशन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ना अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ऐड कर रहे हैं, किसको किसको ऐड कर रहे हैं, 2 एंड 3 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम लोग तीनों को भी ऐड करेंगे तब भी चलेगा, बट हम लोग यहाँ पे क्या करें 2 एंड 3 को ऐड करें। तो हम लोग का 2 एंड 3 को ऐड करने से क्या बन जा रहा है, यहाँ पे 2 एंड 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी 2c हो जाएगा एंड ए प्लस बी प्लस 2c हो गया, ए प्लस बी प्लस 2c एंड ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग गिवन है 7180 हम लोग यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो 7180 यहाँ पे आ गया, ए प्लस बी का वैल्यू 7180 हो गया 80 और हम लोग का 2c का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे 2c हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो 7180 और ये दोनों को ऐड किए तो हम लोग कितना हो गया 8500 एंड 13000, 8500 एंड 13000। तो अब हम लोग वही करें 8500 प्लस 13000 हम लोग कितना हो गया हम लोग का 21500। तो 2c का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 21500 और a प्लस बी का वैल्यू हम लोग का कितना गिवन है 7180, इसमें इंक्लूड किया तो हम लोग कितना हो जाएगा 21500 माइनस 7180। ठीक है, तो हम लोग का 2c का वैल्यू कितना हो गया 14320। तो 14320 अब हम लोग का c का वैल्यू कितना हो जाएगा 14320 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 7160 विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is a man sell an article at a certain price and suffer a loss of 20%. If he sell the article at 100 more, he get a profit of 30%. Find the cost price of an article. तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या गिवन है man sell an article of a certain price and suffer a loss of 20%. ठीक है, तो हम लोग का क्या बोल रहा है कि 20% का लॉस, अगर हम लोग कुछ प्राइस में बेचे तो 20% का लॉस हो रहा है। फिर हम लोग का सेल एट 100 मोर, अगर 100 रुपये हम लोग ज्यादा बढ़ा के दिए तो प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का 30%। ठीक है, तो हम लोग इसको ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड से जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हम लोग का बहुत ज्यादा हम लोग का अगर ऑप्शन देखे तो ऑप्शन अगर ऑप्शन से जाए तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कंसिडर करें कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग 200 ले रहे तो पहले हम लोग 200 का 20% फाइंड करेंगे, फिर 200 का 30% फाइंड करेंगे एंड दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, यही हम लोग को है। अगर 400 से जाए 400 का 20% हम लोग लॉस फाइंड करेंगे, उसका उससे हम लोग सीपी फाइंड करेंगे, फिर 400 का 30% प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसका हम लोग दोनों का डिफरेंस 100 आना चाहिए। तो जिसमें हम लोग का जिसका हम लोग का 100 होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सिंपली वही कि 200 का पहले हम लोग एसपी निकालें, तो लॉस से अगर हम लोग एसपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सीपी इंटू 1 माइनस लॉस बाई 100 होता है, और हम लोग प्रॉफिट से जाएं तो सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100, तो 1 माइनस लॉस बाई 100 हम लोग कितना हो गया 200 इंटू 80 बाई 100, तो हम लोग कितना हो गया 160 एंड एसपी हम लोग निकाले 200 इंटू 130 बाई 100 विच इज 260। तो 160 और 260 का डिफरेंस कितना हो गया 100 हो गया, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दूसरा ऑप्शन को चेक नहीं करना, ये हम लोग मेथड को क्या बोलते हैं ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन होता है जैसे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन को पुट करें
तो हम लोग का आंसर आ जाता है। तो ये सब हम लोग को याद रखना है कि कौन कौन सा टाइप से हम लोग ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। Now the next question is the area of regular hexagon is 2048 root 3 centimeter square. ठीक है, तो 2048 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड ऑफ द हेक्सागन। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया दिया रेगुलर हेक्सागन का। हेक्सागन क्या होता है, 6 साइडेड। ठीक है, एंड रेगुलर हेक्सागन मींस ऑल 6 साइड्स आर सेम इन लेंथ। ठीक है, तो अब हम लोग का सारा 6 साइड हम लोग का सेम लेंथ का है। हम लोग को रेगुलर हेक्सागन का हम लोग का एरिया गिवन है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, उसका लेंथ ये साइड फाइंड करना है। तो हम लोग को उसके लिए क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागन हम लोग क्या होता है, सिंपली यहाँ पे समझे तो रेगुलर हेक्सागन ये। अब इसको हम लोग अगर रेगुलर हेक्सागन को हम लोग यहाँ पे चेक करें तो ये हम लोग का क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे करके हम लोग का ये जो पार्ट हम लोग का अगर जब हम लोग डायगोनल इसका सारा ड्रॉ करेंगे तो ये टोटल हम लोग का 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को जब कंबाइन करेंगे तो हम लोग का क्या बन जाता है, एक रेगुलर हेक्सागन बन जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंबाइन करते हैं तो हम लोग का एक रेगुलर हेक्सागन हम लोग का बन जाता है। तो सिंपली अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि क्या होता है हम लोग का रूट 3/4a², ये हम लोग का क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। तो अगर हम लोग इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, हेक्सागन का एरिया बन जाएगा। वही यहाँ पे लिखे, रेगुलर हेक्सागन इज कंप्राइजेस ऑफ द 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेगुलर हेक्सागन इज कंप्राइजेस ऑफ द 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ हेक्सागन हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज 6 इंटू रूट 3/4a²। एरिया ऑफ हेक्सागन हम लोग को गिवन है, वो हम लोग इनपुट कर दिए। अब ए का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग यहाँ पे देखें रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बचा, 2048 इंटू 2048। अब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2048 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे कर रहे 2048। अब ये 4 हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 6 हम लोग का डिनोमिनेटर पे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 4 हम लोग का मल्टीप्लाई, 6 हम लोग का डिनोमिनेटर, 2048 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो 2048 डिवाइडेड बाई 6 हम लोग यहाँ पे अब लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, तो हम लोग का क्या बचेगा 64। ठीक है, तो अब हम लोग का 64 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 64 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Thank you everyone for watching this video. I hope you found this video helpful and learned some useful tricks and concepts. If you enjoyed this video, please like, subscribe to the Fearless Maths channel and share this video with your friends who are preparing for SSC exams. Keep practicing, keep improving, and all the very best for your upcoming exam. See you in the next video. Thank you and keep learning.